गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अब आपको जैसा पता है कि पहले टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ इजी एग्जाम्पल इजी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करीब करीब मैंने बहुत सारे करा दिए, कोई ये नहीं कह सकता कि एग्जाम्पल कराते हैं एक्सरसाइज नहीं कराते। बहुत क्वेश्चन हुए एक्सरसाइज के और आपको दिए भी जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17 बच्चों, और ये है पेज 10.22 पर। अब देखिएगा, ये मैंने पूरा आपको लिख के रखा हुआ है, नहीं तो बहुत देर लगेगी लिखने में। ए क्यूब कॉस बी माइनस सी, बी क्यूब सी माइनस ए, सी क्यूब ए माइनस बी है बच्चों। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब इसमें ए क्यूब को लिख लिया ए स्क्वायर ए, बी क्यूब को बी स्क्वायर ए, सी क्यूब को सी स्क्वायर ए। क्यों लिख लिया? यही टेक्निक है। टेक्निक आपको परफेक्ट बनाए, वो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं बार बार भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी बच्चों। ए एक है, उसको मैंने साइन रूल से चेंज कर लिया। वी नो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी बच्चों के होता है। then a is equal to k sin a, b is equal to एक b की वैल्यू चेंज करी k sin b। अब मैं ये यहाँ पर बना दे रहा हूँ ये k sin c साइन रूल से। अब अगर मुझे कहीं पर sin b को चेंज या sin a और sin c को चेंज करने की एंड में जरूरत पड़ेगी, तो वो हो जाएगा a अपान k sin a की वैल्यू और sin b की वैल्यू b अपान k और sin c की वैल्यू c अपान k हो जाएगी बच्चों। ये नहीं है कि वहां पर आप उल्टा वाला रेशियो लगा ले, साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी वाला लगा ले, वो नहीं चलेगा बच्चों। ए की वैल्यू के कॉमन हो गया और ए की वैल्यू लगा दी पाई माइनस बी प्लस सी। ये तो साइन रूल से हो गया और के कॉमन कर लिया। ए की वैल्यू लगा दी पाई माइनस बी प्लस सी। ये कहां से आया बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है बच्चों? पाई। देन ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी और बी की वैल्यू पाई माइनस सी प्लस ए और सी की वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी। कौन सा रूल है बच्चों? ये साइन, वो सॉरी कोई रूल नहीं है, ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, वो वाला रूल है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ b की वैल्यू हो गई पाई माइनस सी प्लस ए, सी की वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी। अब बच्चों ये पाई है, पाई क्या होता है? क्या होता है? 2 इंटू 90 माइनस थीटा। 2 इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये थीटा आ गया, ये थीटा का काम कर रहा है। ये यहां साइन थीटा आ गया, ये भी यहां साइन थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और 90 का मल्टीपल इवन है, तो साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया बच्चों। तो ये लाइन आ गई पूरी। अब मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी लाइन में। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। पूरी लाइन में क्या होता है कि पूरी लाइन में बच्चों ये होता है जैसे आप a प्लस बी प्लस सी, इसमें 2 से डिवाइड करें तो 2 से पूरी लाइन में डिवाइड होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये नहीं कि एक में हो गया मल्टीप्लाई और 2 कॉमन होके बच्चों जैसे कैंसिल हो जाता है वैसे हो जाएगा। 2 कॉमन होके कैंसिल होता है तो फिर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। वही काम किया बच्चों, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इतने में देखिए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन में 2 sin a cos b का फार्मूला लगा रहा हूं। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b बच्चों, उससे ये डायरेक्ट लगा दिया sin 2b प्लस sin 2c। अब आप कहेंगे ये डायरेक्ट कैसे आ गया सर? डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, sin 2b प्लस उल्टा लगाइए sin 2b प्लस sin 2c, 2 sin b प्लस c cos b माइनस c होगा। नहीं तो फिर देखिए यहां पर 2 sin b प्लस c बच्चों और cos b माइनस सी। ये बच्चों a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। 2 sin a cos b, ये a का काम कर रहा है और b का, तो ये हो जाएगा बच्चों sin b प्लस c प्लस b माइनस c और प्लस sin b प्लस c माइनस b प्लस c। ये हो गया, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, b और b ऐड, sin 2b, c और c ऐड, sin 2c। वही आ गया बच्चों, समझ में आ गई बात? तो
आपने ये चीज को गौर किया कि आपको बहुत बहुत बातों का एक ही क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जहां पर मैंने ये लिखा है 2 sin b प्लस सी, ये है 2 sin b प्लस सी। कैमरा मैन बता रहे हैं थोड़ी सी दिखाई देने में दिक्कत आ रही है इसमें। 2 sin b प्लस सी और ये हो गया cos b माइनस सी बच्चों, और ये हो जाएगा sin b प्लस सी प्लस b माइनस सी, sin a प्लस b प्लस sin, ये हो गया sin b प्लस सी माइनस b, इसमें माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा। क्या हो गया? 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, हो गया बच्चों। और हो जाने के बाद फिर यहाँ पर sin 2 भी आ गया, यहाँ sin 2c, यहाँ sin 2c, sin 2a, sin 2a, ऐसे इसमें लगा बच्चों, ठीक है। 2 sin a cos b, ऐसे ही बच्चों इसमें लगा और अकेली लाइन आई, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते थे। तो sin 2b प्लस sin 2c, sin 2c प्लस sin 2a, sin 2a प्लस sin 2b आ गया बच्चों। अब इसके आगे फिर देखिए आपको बोर्ड पर क्या लिखा हुआ दिखाई देता है कि हम यहाँ पर sin 2b को, अब देखिए यहां से यहाँ टेक्निक देखिए कितनी बड़ी है। sin 2b को लिख देंगे 2 sin b cos b, 2 sin c cos c, 2 sin c cos c, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, 2 sin b cos b। यानी ये अब पहले तो 2 sin a cos b का फार्मूला लगाया, अब मैं sin 2 थीटा का फार्मूला लगाऊंगा sin 2 में और sin 2b में, तब ये टेक्निक से आ पाएगा। तो आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ तो बच्चों जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था, जहां तक छोड़ा था, उसके आगे ये है कि k/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर होने के बाद sin 2b की वैल्यू 2 sin b cos b। अब यहाँ देखिए कितनी टेक्निक है। पहले वहां 2 sin a cos b का फार्मूला लगाया और उससे जो sin 2b प्लस sin 2c आया, तो ये हाफ एंगल sin 2 थीटा लगाया, 2 sin थीटा cos थीटा, 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 2 sin थीटा cos थीटा। अब बच्चों क्या होगा, 2 कॉमन होके सब में कैंसिल हो जाएगा। ये वाला फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2b 2 sin b cos b, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ sin b को b अपान a ले लिया, sin c को c अपान k, sin c sin a sin b, सब चेंज हो गए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे चेंज हुआ? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों कैसे चेंज हुआ है, ये आप कहीं पर भी देख सकते हैं। हम शुरुआत में चले थे बच्चों ये लेके a अपान sin a इज इक्वल टू b अपान sin b इज इक्वल टू c अपान sin c, ये लेके चले थे। और ये जब लेके चले थे बच्चों तो a इज इक्वल टू k sin a हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? k sin a। और बच्चों a इज इक्वल टू k sin a हो गया, तो यहां से a इज इक्वल टू k sin a हो गया। a इज इक्वल टू k sin a और a इज इक्वल टू k sin a से sin a इज इक्वल टू बच्चों a अपान k हो जाएगा और a अपान k हो जाएगा। ऐसे ही sin b इज इक्वल टू b अपान k और sin c इज इक्वल टू sin c अपान k। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप शुरुआत में a अपान साइन a, b अपान साइन b और c अपान साइन c के लेके चले हैं, तो एंड में इसी रेशियो से चेंज होगा। यानी a जो है वो k साइन a होगा और साइन a की वैल्यू k अब a अपान k आ जाएगी। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये वैल्यू। अब आप कहेंगे सर तो फिर और क्या होता है? एक ये भी रेशियो होता है साइन a अपान a, साइन b अपान b, साइन c अपान c, रेशियो इक्वल रहता है। वो भी बात तो एक ही है, लेकिन अगर वो शुरू में लेके चले तो चेंज भी उसी से एंड होगा। यानी जो रेशियो शुरू में लेके चलेंगे दी एंड तक वही काम आएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर साइन ए बी की वैल्यू बी अपान के कैसे लगाई? बी अपान साइन बी के है तो बी इज इक्वल टू के साइन बी हो जाएगा, तो साइन बी इज इक्वल टू बी अपान के हो जाएगा। साइन बी की वैल्यू यहाँ से बी अपान के निकल के आ जाएगी बच्चों। तो मुझे लगता है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों के कॉमन होके क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और के कॉमन होके जब कैंसिल हो गया बच्चों, के कॉमन होके कैंसिल हो गया। अब
ए स्क्वायर बी कॉस बी सी कॉस सी बी स्क्वायर सी कॉस बी ए कॉस ए और ये ए कॉस ए सी स्क्वायर बी कॉस बी ये बचा हुआ है। सबकी मल्टीप्लाई कर दी, देखिए सबकी मल्टीप्लाई अंदर हो गई पूरी। अब आप देख रहे होंगे कितना ये टेक्निक वाला बच्चों क्वेश्चन है, खुद आप देखिए कितना टेक्निक वाला है। अब मैं कट पेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसी को पूरा यहीं पर बता दे रहा हूं बच्चों। अब ये मैं रफ कर रहा हूं और यहां पर ये हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, बस ये और ये जिसमें ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर ए है ये साथ में ले लिया, ए स्क्वायर सी है और सी स्क्वायर ए है ये साथ में ले लिया और ये साथ में ले लिया। ठीक, आप कहेंगे क्यों? जिसमें ए भी है याद रखने का तरीका साथ में, जिसमें ए सी है साथ में, बी सी है साथ में, तो ये बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस ए स्क्वायर सी कॉस सी प्लस सी स्क्वायर ए कॉस ए। ठीक है, और बच्चों ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी कॉस सी और प्लस का ये बी स्क्वायर सी है और उधर है बी सी स्क्वायर कॉस बी बच्चों। और देखिएगा क्या बनता है। ठीक है, ये आपको मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कैमरामैन से कह रहा हूं कैमरा जरा सही करें। ठीक है, उन्होंने सही करा और ये दिखाई देगा आपको पूरा लाइन, ये लाइन लिख गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए वाले एक साथ, बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर वाले एक साथ। ये बच्चों ए बी कॉमन हो जाएगा, ए बी कॉमन होने के बाद ये बचेगा ए कॉस बी प्लस बच्चों बी कॉस ए और ये ए सी कॉमन होने के बाद ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए और बच्चों ये हो जाएगा बी सी कॉमन होने के बाद बी कॉस सी और ये हो जाएगा सी कॉस बी। अब बच्चों आप देखिएगा कितना बढ़िया मैटर है और मैं ये अब रफ कर दे रहा हूं और ये आपका देखिए ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये हो जाएगा सी ए सी बी सी ए और ये आपको ये फार्मूले कौन से हैं ब्रैकेट वाले, प्रोडक्शन फार्मूले। C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। आपने देखा कितना बेहतर क्वेश्चन है और लिखा हुआ क्वेश्चन समझाने में कितनी देर लगी और इसको करने में कितनी देर लगेगी। A वाला फार्मूला कैसे लर्न करते हैं, यहाँ B लिख लिया, यहाँ C और ये C है तो ये हो गया cos C और ये B है तो ये हो गया cos B। ऐसे लर्न करने का तरीका A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरा हुआ और यही प्रूफ करना था। अगर थोड़ा बहुत जो 14th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें दिक्कत हो तो आप मुझसे उसको भी ले लें, उससे मैं रिटन में दे दूंगा आपको। फिलहाल वो बिल्कुल भी इसी टर्म्स एंड कंडीशन से गुजरेगा। अब देखिए बच्चों आगे